हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने साइन इनवर्स एक्स को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम कॉस इनवर्स एक्स को डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम कॉस एक्स का ग्राफ देखेंगे। तो कॉस एक्स का ग्राफ इस टाइप से जाएगा। 0 पर वैल्यू 1 मिलेगी, π/2 पे 0, पाई पर -1, 3π/2 पे 0 और 2π पर कितना है +1। दैट इज कॉस एक्स का ग्राफ इस टाइप से जाता है, जो कि हमने 11th में सीखा है। अब क्योंकि हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए 1/1/2 होना चाहिए। तो ये फंक्शन हमारा cos x 1/1/2 नहीं है। क्यों? देखो, 0 पर कितना आ रहा है 1, 2π पे भी कितना आ रहा है 1। ऐसी और भी वैल्यू होंगी जिन पर 1 वैल्यू आ रही होगी, तो ये 1/1 नहीं हुआ। ठीक है, 1/1 नहीं है तो आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, cos x का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें इसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा जहां पर कि 1/1 भी हो और ऑनटी भी हो। इन्वर्स हम उन्हीं फंक्शंस का फाइंड आउट करते हैं जिनका जो कि 1/1 भी हो और ऑनटू भी हो। तो मैंने इसकी एक ब्रांच फिक्स कर दी। देखो, 0 से और पाई तक इतना पार्ट मैंने फिक्स कर दिया। 0 से पाई में आप इसे चेक करोगे, ये 1/1 भी है और ये ऑनटू भी है। 0 से पाई में ये 1/1 भी है और ऑनटू भी है। और ऐसे ही नेक्स्ट ब्रांच देखो, नेक्स्ट ब्रांच आप यहाँ से पाई से और 2π के बीच की देखो, यहाँ पर भी ये 1/1 भी है और ऑनटू भी है। लेकिन यहाँ पर 0 से पाई वाली ब्रांच को आप क्या बोलते हो? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। दैट इज आप इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जो मान के चलेंगे वो 0 to पाई मान के चलेंगे, और कैलकुलेशंस भी हम जितनी भी करेंगे वो सब के सब 0 to पाई में करेंगे। तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो गया? 0 to पाई। तो एफ यहां पर हमारे पास क्या है? cos x। तो फंक्शन एफ 0, पाई से डिफाइन होगा और कहां तक? -1 से +1 तक। ये एफ इस डोमेन में 1/1/2 होगा। ठीक है, तो आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके इन्वर्स का, क्योंकि एफ हमने माना क्या है? fx, cos x को आप लेके चल रहे हैं, ये cos x का डोमेन है और ये इसकी रेंज है। तो आप इसका इन्वर्स निकालेंगे। एफ इन्वर्स वो कहां से कहां तक डिफाइन होगा? -1, 1 से 0, पाई तक डिफाइन होगा। तो डोमेन ऑफ cos इन्वर्स x कितना हो गया? -1, 1। रेंज ऑफ cos इनवर्स x कितनी हो गई? 0 to पाई। क्लियर? अब देखिए, यह हम cos इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो, तो जैसे हमने 9th 10th में ग्राफ ड्रॉ किए हैं उसी हिसाब से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। y = cos इनवर्स x, ये मेरे पास फंक्शन है। एक टेबल बना लिया आपने। टेबल में वैल्यू आप 1/2, 0, 1, -1, क्योंकि डोमेन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है हमारे पास? जो cos इनवर्स x का जो डोमेन है वो -1 से +1 के बीच का है। तो हम इसके बीच से कोई सी वैल्यू यहाँ पर x की ले सकते हैं। तो मैंने 1/2, 0, 1, -1 ये 4 वैल्यूज ले ली। अब 1/2 पर cos इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी? देखो, cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos π/3। अब क्योंकि π/3 तो 0 to पाई में लाई कर रहा है, तो cos इनवर्स cos आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा और एक इसकी इक्वल आ जाएगा, π/3 की इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू हमने क्या दी? 0। cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 कितने की वैल्यू होती है cos में? cos π/2। तो ये मेरे पास सॉल्व होकर कितना आएगा? π/2। यहाँ cos इनवर्स 1, cos इनवर्स cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब सिमिलरली cos इनवर्स -1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई की वैल्यू -1 होती है, सॉल्व करेंगे तो पाई। ठीक है, तो यहां पर अब इन वैल्यूज को देखो, डोमेन की वैल्यूज को आप x एक्सिस पर रखते हैं और रेंज या कोडोमेन की वैल्यूज को कहां रखते हैं? y एक्सिस पर रखते हैं। तो डोमेन में मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं? कहां से कहां तक? -1 से +1।
कॉस इनवर्स का डोमेन हमने कितना कितना यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, -1 to +1, ये डोमेन हो गया। अब देखो सबसे पहले आपने वैल्यू दी है यहाँ पर 1/2, तो 1/2 यहाँ कहीं होगा कि यहाँ पर आपने 1 ले रखा है इस पॉइंट पे, ये 1/2 होगा। 1/2 पर वैल्यू कितनी है, π/3, ये देखो π/2 है, तो यहाँ आपका कहीं 60 आ रहा होगा, ये पॉइंट मिल गया। 0 पर कितना है, π/2, 0 ये रहा, π/2 ये पॉइंट मिल गया। 1 पर कितना है, x = 1 पर y = 0, x = 1 पर y = 0, ये पॉइंट हो जाएगा। और -1 पर वैल्यू कितनी है, पाई, -1 कहाँ है, ये रहा, पाई कहाँ है, ये वैल्यू। तो आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ऐसे करके इस ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे। अब क्योंकि 1, 1 और 2 तो अदर ब्रांचेज में भी था, तो इन्वर्स तो वहाँ भी एग्जिस्ट करेगा, तो आप सिमेट्री से ऐसे करके आप इस ग्राफ को आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, देखो कॉस इनवर्स -x, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x के। ठीक है, तो कभी भी अगर कॉस इनवर्स -x दे रखा है तो आप पाई माइनस कॉस इनवर्स x की फॉर्म में पहले आप उसे लिख लो और उसके बाद सॉल्व करो। जैसे मुझे यहाँ पर दे रखा है कॉस इनवर्स -1/2, तो आप इसे क्या लिखोगे, पहले पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में कितने की वैल्यू होती है, किस एंगल की, कॉस π/3 की। तो यह कॉस इनवर्स कॉस क्या, यह तो आइडेंटिटी फंक्शन बना देगा, क्योंकि π/3 हमारा 0 to पाई में लाई कर रहा है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में लाई कर रहा है, तो π/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया, 2π/3। ठीक है, ऐसे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब नेक्स्ट इसमें एक प्रॉपर्टी है देखो, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट x/y माइनस √1 - x² √1 - y² इफ x, y लाइज बिटवीन -1 to +1 एंड x plus y इज ग्रेटर देन 0। और सेकेंड 2π माइनस कॉस इनवर्स xy माइनस √1 - x² √1 - y² इफ x, y लाइज बिटवीन -1 to +1 एंड x plus y इज लेस और इक्वल 0। ठीक है, तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं। देखो इस प्रॉपर्टी की फर्स्ट ब्रांच को लेके चलते हैं। यहां पर मैंने लेट कर लिया a = cos इनवर्स x, b = cos इनवर्स y, b = cos कितना माना था आपने, cos इनवर्स y, y = cos b हो जाएगा। और x y किस किस के बीच में दे रखा है, -1 to +1, और x plus y कैसा दे रखा है, ग्रेटर इक्वल 0। अच्छा यहां पर ध्यान दो, x by अगर -1 to +1 है तो x की जगह पर क्या लगाना है आपको, cos a, और y की जगह पर क्या लगाना है, cos b। तो cos a, cos b, यहां पर देखो cos 0 cos पाई, ये इनइक्वलिटी है ना, उल्टी हो जाती है cos में, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में दैट इज 0 to पाई में cos डिक्रीजिंग होता है। तो इसके लिए आपको पता है कि cos पाई की वैल्यू -1 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर रिवर्स करके लिखा है, क्योंकि cos में cos डिक्रीजिंग होता है 0 to पाई में, इसके लिए ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो cos a, cos b किसके बीच लाई कर जाएगा, cos 0 और cos पाई के बीच, दैट इज a, b किसके बीच लाई कर जाएगा, 0, पाई के बीच। इसको आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं कि जैसे आप ऐसे अगर ना समझ में आया हो तो ऐसे लिख लो कि x मेरा -1 से +1 के बीच में है, और x की यहाँ पे क्या लगाना है आपको, cos a। cos a किसके बीच में हो गया, -1 to +1। क्लियर। अब cos a यहाँ पर लिखोगे आप cos 0, यहाँ पर लिखोगे cos पाई। आपको मैंने अभी बताया था cos डिक्रीजिंग होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए cos 0 यहाँ पर आया है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और cos पाई यहाँ पर आया है, तो एक इसके बीच में लाई कर गया 0 to पाई। और सिमिलर वे से आप बाई को सॉल्व कर लोगे, तो बाई भी मेरा किसके बीच लाई कर जाएगा, बाई मेरा इसके बीच में है, तो बी किसके बीच लाई करेगा, 0 to
पाई के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक साथ लिख दिया है, ठीक है। तो देखो a 0 to पाई में लाई कर रहा है और b भी 0 to पाई में लाई कर रहा है। तो a प्लस बी किस इंटरवल में लाई करेगा, a प्लस बी, तो 0 to 2 पाई में लाई करेगा a प्लस बी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सबसे पहले मैंने जो कंडीशन दे रखी थी हमारे पास, ये कंडीशन दे रखी है फर्स्ट ब्रांच में, इसकी में जो हमारी फर्स्ट ब्रांच है यहाँ पर यही तो कंडीशन दे रखी है, उसको मैंने सॉल्व कर लिया यहाँ तक, है ना, फर्स्ट कंडीशन को। और सेकंड कंडीशन क्या है, x प्लस बाई इज ग्रेटर इक्वल 0। x की वैल्यू क्या है, cos a, y की वैल्यू क्या है, cos b इज ग्रेटर इक्वल 0। cos b को इधर ले गए, cos a इज ग्रेटर इक्वल माइनस cos b, cos a इज ग्रेटर इक्वल, अच्छा माइनस cos b को आप ऐसे लिख सकते हैं cos पाई माइनस b। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा। पाई प्लस बी क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें 0 to पाई में वर्क करना है, आपको पहले बता दिया है। अगर पाई प्लस करेंगे तो वो हमारा जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है उससे ऊपर चली जाएगी वैल्यू, इसलिए हमने पाई माइनस बी किया है, ठीक। अब यहाँ पर cos लगा हुआ है, इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो a इज लेस और इक्वल पाई माइनस बी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो a प्लस बी लेस और इक्वल पाई हो जाएगा, क्लियर। अब जो लास्ट में हमने दो इक्वेशंस बनाई है उनको यूज करेंगे। तो a प्लस बी किसके बीच लाई कर जाएगा, 0 to पाई में, ठीक है। और हमें a प्लस बी को दिखाना भी किस में था, 0 to पाई में, क्योंकि cos a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos a प्लस बी इज इक्वल टू, cos a की वैल्यू x मानी थी, cos b की वैल्यू y मानी थी, माइनस साइन a की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन b की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्योंकि a प्लस बी मेरा 0 to पाई में लाई कर रहा है तो आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर a प्लस बी 0 to पाई में लाई नहीं कर रहा होता तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहले आपको उसको 0 to पाई में लेके आना था। तो यहाँ पर 0 to पाई में लाई कर रहा है a प्लस बी, इसलिए आप इसका इन्वर्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस को आप इधर लेके आए ऐसा समझ नहीं, कॉस इन्वर्स से आप कंपोज करेंगे, लेफ्ट कंपोज, तो यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा और कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। अब a क्या माना था आपने, कॉस इनवर्स x, और b क्या माना था, कॉस इनवर्स y, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स बाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जिसे कि आपको लर्न करना है। और ये कब आया है, इसके लिए हमने रेस्ट्रिक्शन पीछे बताई दी है कि x बाई किसके बीच लाई कर रहा हो, -1 टू +1, और x प्लस बाई जो हो वो कैसा होना चाहिए, x प्लस बाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस केस में हम कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स बाई को ऐसे एक्सपेंड करेंगे। अब सेकंड केस क्या है कि x बाई -1 टू +1 लाई कर रहा है और x प्लस बाई लेस और इक्वल 0 है। तो अगर x बाई -1 टू +1 लाई कर रहा है तो पीछे हमने आपको बता ही दिया है कि a प्लस बी किस में लाई करेगा, 0 to 2 पाई में, 0 to 2 पाई में लाई करेगा। और x इज इक्वल टू कितना माना था, cos a, y इज इक्वल टू क्या माना था, cos b, आपने वैल्यू लगा दिया यहाँ पर। तो cos a प्लस cos b इज लेस और इक्वल 0 हो जाएगा। cos a एज इट इज, cos b को दूसरी साइड ट्रांसफर कर लिया, तो cos a लेस और इक्वल माइनस cos b, अच्छा नेगेटिव। फिर आपने वही जो लास्ट हमने अभी बताया था आपको, जो प्रोसीजर वहां पर इम्पोज किया है, cos a लेस और इक्वल cos पाई माइनस b लिख सकते हैं। cos में इनक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, a इज ग्रेटर इक्वल पाई माइनस b, ठीक है। b को इधर ले गए तो a प्लस बी इज ग्रेटर इक्वल पाई। आप सोचो, हमें तो, और देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे क्योंकि आगे से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसलिए इस जो बोलने वाला था उस नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताता हूँ क्या बता रहे थे। अभी मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज किया। तो पहली इक्वेशन है यहाँ पर a प्लस बी 0 to 2 पाई लाई कर रही है ना, और यहाँ पर a प्लस बी पाई से बड़ा है। तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो कितना आएगा, देखो जैसे ये a प्लस बी था, पहली कंडीशन में कितना है, 0 to 2 पाई, यहाँ पर कहीं पाई है, पहली कंडीशन में a प्लस बी ये आ रहा था,
और दूसरी कंडीशन में ए प्लस बी क्या आ रहा है, पाई से ग्रेटर। पाई से ग्रेटर का मतलब इससे बड़ा आ रहा है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ तक आया, पाई से 2 पाई के बीच का आ गया। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए प्लस बी लाइज बिटवीन पाई टू 2 पाई। लेकिन आपको मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन जो करनी है वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में करनी है। तो उसके लिए हमें ए प्लस बी को कहाँ पर लाना पड़ेगा, 0 टू पाई में। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर माइनस पाई कर दूंगा तो देखो 0 टू पाई तो आ गया माइनस पाई करने से। लेकिन आपको एक और बात पता होगी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको जो हमारा कॉस ए प्लस बी है वहां पर अगर मैं लगाऊं तो सॉल्व होने के बाद, जैसे मैंने कॉस ए प्लस बी यहां पर लिखा भी है, नीचे देखो कॉस ए प्लस बी माइनस पाई, इसे सॉल्व करने के बाद आना चाहिए वो कॉस ए प्लस बी ही आना चाहिए। तो आप इसे कॉस माइनस कॉमन ले लिया, पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया फिर भी माइनस आगे नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है ना कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, इसलिए माइनस आगे नहीं लिया। तो कॉस पाई माइनस थीटा हो गया, ये कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आगे ले लिया। ये माइनस कॉस ए प्लस बी के इक्वल हुआ, ठीक है। जबकि यहां पर हम कुछ भी एंगल को चेंज कर रहे हैं सॉल्व होने के बाद वो कॉस ए प्लस बी ही आना चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर क्या किया, 2 पाई किया माइनस, यहां पर जो दे रखा था ए प्लस बी, इसमें से कितना माइनस किया, 2 पाई। तो 2 पाई माइनस करने के बाद कितना आया, माइनस पाई। ए प्लस बी लाइज बिटवीन माइनस पाई टू 0, माइनस पाई ग्रेटर और इक्वल ए प्लस बी माइनस 2 पाई, लेस और इक्वल 0। क्लियर। अब यहां पर देखो ये माइनस पाई से 0 के बीच में नहीं लेना हमको एंगल, किसके बीच में लेना है, 0 से पाई के बीच में, इसलिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। तो ये 0 जो 2 पाई माइनस ए प्लस बी है वो 0 से पाई के बीच में लाई कर जाएगा, इक्वल और है, लाई करेगा। अब यहां पर हमें ये और चेक करना है कि कॉस 2 पाई इन ब्रैकेट ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी की इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर ये जो लिखा हुआ है कॉस ए प्लस बी, ये कॉस 2 पाई माइनस ए प्लस बी की इक्वल होगा, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आप इसे कॉस ए प्लस बी की जगह पर ये भी लिख सकते हैं। अच्छा लिखा क्यों है, क्योंकि ये वैल्यू हमारी पाई से 2 पाई के बीच लाई कर रही थी, जबकि हमें वैल्यू हमेशा जो लेके आनी है वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में, दैट इज 0 टू पाई में लेकर आनी है, जो एंगल की वैल्यू है। तो इसके लिए मैंने 2 पाई माइनस किया। तो इससे इफेक्ट तो कुछ नहीं पड़ा, आएगा तो ए प्लस बी के इक्वल ही, लेकिन ये जो एंगल है वो हमारा 0 टू पाई में लाई कर गया, जिससे कि हमारा फंक्शन 1/1/2 तो भी हो जाएगा और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आपने पीछे निकाला था कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, एक्स बाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए प्लस बी लिखा हुआ है, आप इसे 2 पाई माइनस ए प्लस बी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कॉस 2 पाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू एक्स बाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां से इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए 2 पाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स बाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ए क्या था, पीछे हमने लेट किया था कॉस इनवर्स एक्स, और बी क्या था, कॉस इनवर्स वाई। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन ये कब है, जब मेरा एक्स कॉमा वाई -1 से +1 के बीच में है और x प्लस बाई लेस और इक्वल 0 है, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, जैसे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई है, तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई किसकी इक्वल होगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इफ एक्स कॉमा वाई लाइज बिटवीन -1 to +1 एंड एक्स इज लेस और इक्वल बाई, और माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इफ बाई लाइज बिटवीन -1 to 0
एंड x लाइज बिटवीन 0 to 1, x इज ग्रेटर इक्वल बाई। ये दो केसेस यहाँ पर हैं कि cos इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इफ x कॉमा वाई लाइज बिटवीन -1 to +1 एंड x इज लेसर इक्वल y एंड माइनस cos इनवर्स in bracket x by plus root 1 minus x square root 1 minus y square if y lies between -1 to 0 and x lies between 0 to 1, x is greater or equal by। प्रोसीजर वैसे ही है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है, वैसे ही सेम करना है। देखो लेट a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो वहां से हमारे पास b की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x एंड b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया कॉस ए और y इज इक्वल टू कितना आ गया कॉस बी। अच्छा यहाँ से हमने साइन ए की वैल्यू पहले निकाल दी, साइन ए और साइन बी की, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर हमें कॉस ए प्लस बी कैलकुलेट करना था और यहाँ पर हमें कॉस ए माइनस बी कैलकुलेट करना है। तो कॉस ए माइनस बी किसकी इक्वल होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा बाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। अब लेकिन इसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, कॉस इन्वर्स, इन्वर्स इधर लेके आना है तभी तो हमारा प्रूफ होगा। तो इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब a माइनस बी 0 to पाई में लाई करेगा। तो हमें ये शो करना है कि a माइनस बी 0 to पाई में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो पहली कंडीशन को लेके चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, x कॉमा बाई लाइज बिटवीन -1 to +1 और इसमें ही हमें दे रखा था x इज लेस और इक्वल बाई। तो इसको हम लेके चलेंगे, x लाइज बिटवीन -1 to +1 एंड y लाइज बिटवीन -1 to +1। पीछे जैसे सॉल्व किया था तो a किसके बीच में लाई कर जाएगा 0 to पाई में और b कहाँ लाई कर जाएगा, वो भी 0 to पाई में। तो a माइनस बी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, थोड़ा ध्यान से देखो, a माइनस बी यहाँ माइनस पाई से प्लस पाई के बीच लाई करेगा। ठीक है, प्लस में तो आपने देख लिया था a प्लस बी 0 to 2 पाई में लाई कर रहा था और a माइनस बी यहाँ कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। और x पहली कंडीशन यहां पर हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, x इज लेस और इक्वल बाई, x की वैल्यू क्या है कॉस ए और y की वैल्यू क्या है कॉस बी। तो कॉस ए इज लेस और इक्वल कॉस बी। अब आपको बताया 0 to पाई में कॉस डिक्रीज होता है, तो इनक्वलिटी यहां पर हम चेंज करते हैं तो a इज ग्रेटर इक्वल b आ जाएगा। दैट इज a इज ग्रेटर इक्वल b का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी इज ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, तो a माइनस बी इज ग्रेटर इक्वल 0 और फर्स्ट कंडीशन क्या थी, a माइनस बी लाइज बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई। इन दोनों का यूज करते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों का यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वही इंटरसेक्शन लेना है आपको। यहाँ कहीं माइनस पाई है, ये कहीं 0 है, ये कहीं पाई है। तो a माइनस बी पहले केस में तो यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है और दूसरे केस में 0 से बड़ा है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 to पाई। तो a माइनस बी कहाँ से कहाँ तक लाई कर गया, 0 to पाई। अगर a माइनस बी 0 to पाई में लाई कर रहा है तो पीछे जो हमने कॉस a माइनस बी ले रखा है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा इस कॉस का। ठीक है, तो आपने वही लिखा कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स x, b की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स y। तो कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया। अच्छा यहां पर आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस पॉइंट पर, तो यहां पर क्लियर है क्योंकि आपको दिख रहा होगा क्लियर कि a माइनस बी करेंगे तो 0 to पाई में ही ये लाई करेगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसमें से किसी भी पॉइंट पर तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में क्या दे रखा है, x लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड y लाइज बिटवीन -1 to 0। x की वैल्यू क्या है
अगर x 0 to 1 में लाई कर रहा है, x cos a की इक्वल है, तो a कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 to पाई बाई 2। ऐसे ही b कहां से कहां तक लाई करेगा, पाई बाई 2 टू पाई। तो a माइनस बी कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस पाई टू 0। देखो ये कैसे निकाला, माइनस पाई टू 0। जनरल वे से समझते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है वो निकालेंगे। a माइनस बी निकालना है। a इजिकल टू आपने 0 ले लिया, और b इजिकल टू मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं। तो a माइनस बी करने पर मुझे कितना मिल सकता था, माइनस पाई। इससे छोटी वैल्यू तो मिल नहीं सकती, क्योंकि इसमें लीस्ट वैल्यू a के लिए 0 है, और इसमें लीस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू b के लिए पाई है। तो 0 यहाँ पर a माइनस बी के लिए सबसे छोटी वैल्यू माइनस पाई मिल गई। ठीक है। अच्छा, अब ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए देखेंगे कि b की बड़ी से बड़ी वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी होगी, सॉरी a की बड़ी से बड़ी वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी होगी। ठीक। और जो b की है हमारे पास बड़ी से बड़ी वैल्यू पाई बाई 2 होगी। तो अगर मैं a माइनस बी करूंगा तो 0 से छोटी वैल्यू ही आएगी a माइनस बी करने पर, क्योंकि पाई बाई 2 से छोटा है, पाई बाई 2 नहीं है, और ये एग्जैक्ट पाई बाई 2 है। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 90 से छोटी 80 हो सकती है। 80 में से 90 माइनस का 10 बचेगा, दैट इज आएगा तो वो 0 से छोटा। तो a माइनस बी किस किस के बीच लाई करेगा, माइनस पाई से 0 के बीच लाई करेगा। ठीक है। तो फर्स्ट केस डिस्कस हो गया, और हमको क्या दे रखा था, x इज ग्रेटर इक्वल y। x की जगह पर कितना, cos a इज ग्रेटर इक्वल cos b। तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो a इज लेस और इक्वल b हो जाएगा। तो a माइनस बी इज लेस और इक्वल 0। अब फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे, पीछे जैसे हमने निकाला, तो दोनों का यूज करने के बाद a माइनस बी किस किस के बीच लाई कर जाएगा, माइनस पाई से 0 के बीच लाई कर जाएगा। ठीक। लेकिन a माइनस बी किसके बीच लाई करना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए 0 टू पाई के बीच। तो यहाँ पर जो हमारे पास माइनस पाई से 0 के बीच में है, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। तो माइनस a माइनस बी लाइज बिटवीन 0 टू पाई। तो कॉस जो a प्लस बी है वो कॉस ए माइनस ए माइनस बी की इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है ना कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा की इक्वल होता है। तो इसको ए माइनस बी को अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि ये एंगल हमारा 0 टू पाई में लाई कर जाएगा, जिससे कि आप इसका इनवर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉस माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना, एक्स बाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। इस माइनस को आपने क्या किया, दूसरी साइड ट्रांसफर कर लिया। तो ये ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स एक्स, और बी की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स बाई। तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी थी जो कि मैंने आपको बताई। ठीक है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी क्वेश्चन पर डाउट होती है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। थैंक यू।